भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है। वो शिला प्रभुपाद जी के गुरु थे और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। ऑफकोर्स गौड़िया, आज गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन जिंदा है तो उनकी वजह से है। मगर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इस चैनल पे, भद्रिक आश्रम चैनल पे? क्योंकि ये भी हमारा फार्म है भद्रिक आश्रम। आप देख सकते हो, देखा हो ज़रा, ये खेत है जिसमें हमारी वेजिटेबल्स उग रही हैं। वो गाय है, गाय दिखाई दे रही है उनको, वो गाय है। और आपको पता ही है इस आश्रम के बारे में। तो इसका लिंक क्या है भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर से? इसका लिंक ये है कि शिला प्रभुपाद ने हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस दी कि ये वर्ण आश्रम प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने। फार्म हो, गाय हो, कि अपनी खेती हो, अपना फूड उगाओ, लोकल प्रोडक्शन होनी चाहिए, लोकल कंजम्पशन होनी चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जियो, शांत रहो, सुखी रहो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के पास चले जाओ। मगर कॉन्सेप्ट किसने दिया इसका? इसका कॉन्सेप्ट भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर ने दिया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वर्ण आश्रम का, एक्चुअली इसका आइडिया जो है, इसका जो आइडिया उनके उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया था, उस आइडिया को भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको एक्सपैंड किया, कॉन्सेप्ट उसका बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, और उन्होंने गौड़िया मठ की इस्टेब्लिश की। गौड़िया मठ में आश्रम व्यवस्था लेके आए, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ आश्रम। तो आश्रम बन गए, उन्होंने इतना काम करा। मगर उसके बाद शिला प्रभुपाद ने देखा है आश्रम तो बन गए, मगर ये सारे जो आश्रम है, सन्यासी, ब्रह्मचारी, सब सिटी में पड़े हैं। सिटी में आदमी कैसे रहेगा? कैसे कोई अपनी भक्ति कर सकेगा? ब्रह्मचारी सिटी में आजकल तो आपको पता ही है क्या हो रहा है, सन्यासी क्या करेगा वहाँ? तो कोई रहने की जगह चाहिए इन आश्रमों को थ्राइव करने के लिए। जैसे सब्जी उग रही है, दिखाना जरा, ये सब्जी, ये पेड़ पौधे उग रहे हैं, इनके लिए खाद और पानी भी तो चाहिए होगा। तो इन आश्रमों को अपना सही से काम करने के लिए, बढ़ने के लिए एक सही एनवायरनमेंट चाहिए। वो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है कि सिटी से दूर रहो, अपना होगा अपना खाओ, प्रचार करने जाओ सिटी, वापस आ जाओ। प्रभुपाद ऐसे ही चाहते थे वर्णाश्रम प्रोजेक्ट्स में सब रहें, सिटी जाएँ प्रचार करने और आएँ, और बाकी लोगों को भी इस लाइफ में लेके आएँ। सो भक्तिवेदांत ठाकुर का इसलिए वर्णाश्रम प्रोजेक्ट्स में बहुत क्रूशियल रोल है। जो उसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो, या थ्योरेटिकल नहीं, एक आश्रम की जो व्यवस्था है जो स्थापित करनी थी, भक्ति और आश्रम का जो, वर्ण आश्रम का जो कॉम्बिनेशन है, वो भक्तिवेदांत ठाकुर ने बना दिया। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं। हरे कृष्ण।